starting with the greatest in the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, आज हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करने हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर कवर कर लिए थे। अब आए अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका नाम ए है। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 2 - 3 u and 3। फिर हमें एक और मैट्रिक्स गिवन है बी। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है v -3 5 एंड w। फिर हमें कंडीशन क्या कह रहा है कि हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमने u v और w की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें साथ में कंडीशन क्या दे रहा है, व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है और उनके साथ साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर तो सेम है और हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब हम सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया है और बी मैट्रिक्स भी हमने लिख लिया है। फिर हमें जो कंडीशन गिवन थी वो क्या थी, हमारे पास दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। और जब आपको भी मैंने पहले भी बताया कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, आपस में सेम हो। तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट a11, ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, a11, और ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, b11। तो क्या हो जाएगा, a11 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, b11 के। तो क्या हो जाएगा, a11 इक्वल टू b11। तो a11 हमारे पास क्या है, 2 है। तो b11 हमारे पास क्या हो जाएगा, v। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, v इक्वल टू 2। क्लियर। अब हम जाते हैं, फिर हमारे पास u की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो u हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ये हमारे पास दूसरी रो में मौजूद है और पहले कॉलम में मौजूद है। इधर बी मैट्रिक्स के अंदर 5 हमारे पास आ जाएगा, 5 हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास a21 इक्वल हो जाएगा b21 के। तो a21 हमारे पास किस चीज के इक्वल है, u के इक्वल है, और b21 हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, u की हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। क्लियर। तो अब हमारे पास w की वैल्यू रहती थी, w हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास दूसरी रो और दूसरे कॉलम के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स के अंदर दूसरी रो और दूसरे कॉलम के अंदर हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास a22 इक्वल टू b22 हो जाएगा और हमारे पास 3 इक्वल टू हो जाएगा w। ये हमारे पास इंप्लाइज करेगा कि w इक्वल टू 3। यहां तक बात क्लियर हो गई है। हमने u v और w की वैल्यू फाइंड कर ली है। एक हमने ये v की वैल्यू फाइंड कर ली है, फिर हमने u की वैल्यू फाइंड कर ली है, फिर हमने क्या किया, w की वैल्यू फाइंड कर लिया और ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है और एक मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है। और क्या कह रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास उनका ऑर्डर भी सेम है। इसका हमारे पास 3/3 ऑर्डर है और इसका भी हमारे पास 3/3 ऑर्डर है। इन दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर तो सेम है और जब ऑर्डर भी सेम है तो इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या होती थी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपके पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और हमने क्या करना था, a b c x y और z की हमने क्या करनी है, वैल्यू करनी है। तो फिर सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। तो हमने पहला मैट्रिक्स ये लिख लिया जो हमें गिवन था और दूसरा मैट्रिक्स हमने ये लिख लिया। फिर हमें क्या गिवन था, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। जब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो देयर corresponding एलिमेंट आर सेम। फिर उनके हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x+3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो x+3 हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, हमारे पास a11 है और ये हमारे पास कौन सा है, b11 है। तो क्या हो जाएगा, x+3 इक्वल टू आ जाएगा 0 के। ठीक है।
तो एक यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस x 3 प्लस 3 है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा -3। तो हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। अब हम जाते हैं z प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जो हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर क्या चीज मौजूद है, 6 मौजूद है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास z प्लस 4 इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, z इक्वल टू 2। क्लियर यहाँ तक। अब हमारे चाहते हैं x और z की वैल्यू आ गई है। अब हम जाते हैं इस एलिमेंट के ऊपर। ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो के अंदर मौजूद है और सेकंड कॉलम के अंदर मौजूद है। और इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के अंदर क्या मौजूद है, 3y माइनस 2, और इधर क्या मौजूद है, 2y माइनस 7। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3y माइनस यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इन सारों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ पे प्लस 2y है, यहाँ पे आगे माइनस 2y हो जाएगा। ये हमारे पास -7 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 3y माइनस 2y। तो हमारे पास y रह जाएगा, +7 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5। ये हमारे पास क्या हो गई है, y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, दूसरे रो और दूसरे कॉलम के अंदर मौजूद है। और इस मैट्रिक्स के अंदर दूसरी रो और दूसरे कॉलम में क्या चीज मौजूद है, -3 मौजूद है। तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, a माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास -3 के। यहां तक बात क्लियर हो गई है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, -1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू -3 प्लस 1 हो जाएगा, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। क्लियर। तो अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ये हमारे पास a23 है और यहाँ पे हमारे पास b23 क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2c प्लस 2 के। अब 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2c रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो -2 डिवाइडेड बाई 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब हमारी किसकी बारी है, हमारे पास b-3 की बारी है। किसकी बारी है, b-3 की बारी है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, b-3 इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, तो b-3 कौन सा एलिमेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड नहीं, हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर मौजूद है। ठीक है, और इधर हमारे पास कौन सा है, b इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या मौजूद है, -3 मौजूद है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b-3 इक्वल टू -3 हो जाएगा। और यहां से हमारे पास एक बार मतलब हमने लिख लिया है। और क्या करेंगे, अब b इज इक्वल टू -3 प्लस 3 हो जाएगा, ये कैंसिल। हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, x की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमारे पास z की भी वैल्यू आ गई है, फिर हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है, a की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, c की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, और b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। और इसी तरीके से ये वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन। हमने क्या करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, और हमने क्या करना है, a b c और d की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स हमें ये गिवन है और एक ये मैट्रिक्स गिवन है।
तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं, फर्स्ट तो इन दोनों का आर्डर सेम होता है, इसका आर्डर हमारे पास 2/2 है, इसका भी 2/2 है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, तो सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हमने क्या किया, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है। आप दो मैट्रिक्स आपके पास जब भी इक्वल होते हैं, उनके हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपके पास क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी इक्वल हो जाएगा -1 के, a प्लस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर हमारे पास b प्लस 2c इक्वल टू हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास 2c प्लस डी हमारे पास 8 के इक्वल हो जाएगा। फिर हमारे पास 2a माइनस डी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। फिर हम क्या करेंगे, हम इन दो इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या, 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को लिख देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू -1। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, b प्लस 2c, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारे पास b के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस 2c इक्वल टू -5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 3 एंड 4। तो हम 3 और 4 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 2c प्लस डी। ठीक है, और हमारे पास अगली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, वो हमारे पास क्या है, 2a माइनस डी। तो ये डी के नीचे हमारे पास -d लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वल है 8 के, और ये हमारे पास इक्वल है 0 के। तो d कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 2c इक्वल टू 8। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम देते हैं, 4 हो गई है। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन v एंड v। ठीक है, v i एंड v। तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2c इक्वल टू 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2c इक्वल टू -5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो c ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिर्फ a ही था। ठीक है, 2a नहीं था, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3a आ जाएगा। फिर 8 में से 5 को निकालेंगे, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 3 को क्या करेंगे, बोथ साइड के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू को उठाएंगे और किसके अंदर पुट करेंगे, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने क्या किया, a की वैल्यू फाइंड की, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या किया, पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू -1 था। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो इधर 1 आ जाएगा, b प्लस इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब 1 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। अब c और d की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, पुट करेंगे। पुटिंग b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, b प्लस 2c इक्वल टू हमें क्या देगा, 8 देगा। b प्लस 2c इक्वल टू हमारे पास 4 है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है। तो क्या आ जाएगा, प्लस 2c इक्वल टू 4। या -2 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास +4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2c इक्वल टू 6, 2 को बोथ साइड के ऊपर डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 3 की वैल्यू उठा के, या अब क्या करें, पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सी है हमारे पास, IV, इन इक्वेशन IV।
v। अब हमने क्या किया, a की वैल्यू को उठाया इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 2a - d इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1 आई थी, तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 2 × 1 - d इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 1 is 2 और ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास -2 हो जाएगा। 2 माइनस माइनस के साथ कैंसिल, और हमारे पास क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या हो गई है, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, हो गई है। b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, हमारे पास आ गई है। अब c की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो भी हमारे पास आ गई है। और d की वैल्यू भी हमने क्या कर ली है, फाइंड कर लिया है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास इख्तिताम पजीर हुआ है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक को क्लियर करेंगे। आपका शुक्रिया।